दोस्तों, आप देख रहे हो मनोज ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम का हिंदी विषय और छठा पाठ गिरधर नागर। इसकी विधा है पद और इनके रचनाकार है संत मीराबाई। तो इनके बारे में हम थोड़ा परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ और इनकी मृत्यु 1546 द्वारिका यानी गुजरात में हुआ है। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना मधुर भाव से ओतप्रोत हैं। तो इस तरह से उनका परिचय था। तो आज हम देखेंगे छठा पाठ यानी गिरधर नागर पद के साथ भावार्थ। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़े दई कुल की काने, कहा करी है कोई। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब होई मोई। इन पंक्तियों में मीराबाई जी कहते हैं, यानी इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम। पहला भाव शब्दार्थ। गिरधर का अर्थ होता है पर्वत, यानी पर्वत धारण करने वाला। पति सोई का अर्थ होता है पति सा होना। छाड़ी यानी छोड़ना। कुल का अर्थ होता है वंश। कानी का अर्थ होता है यानी मर्यादा। संतन डिग यानी सत्संग। लोक लाज यानी समाज मर्यादा सम्मान प्रेम। बेली, बेली का अर्थ होता है प्यार की बेल, यानी लता जो होती लता वो है बेल। आनंद फल यानी आनंद फल, खुशी के फल उगना। मथनिया यानी दही बनाने से पूर्व दूध को जमाना। यहाँ जीवन को ही मथनिया कहना है। भगत यानी साधु संत। जगत बुरे विकार में पड़ा संसार। तारो यानी त्राण करना पीड़ा मुक्त करना। मोही यानी मुझे। तो इस पंक्ति का अर्थ होता है यानी भावार्थ है। यानी प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवित्री मित्र मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति की है। इसके लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। अब तो फल प्राप्ति का समय आ गया है। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मैं श्री कृष्ण को ही अपना पति यानी रक्षक मानती हूँ। इस भक्ति के लिए मैंने अपने माता पिता भाई बंधु आदि सभी को छोड़ दिया है। मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे किसी की चिंता नहीं है। मैंने तो लोक लाज लज्जा को खोकर संतों के निकट बैठना स्वीकार कर लिया है। साधु संतों के पास बैठने से यदि लोक लज्जा जाती है तो भले ही चली जाए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने तो अपने आंसुओं रूपी जल से प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह प्रेम बेल फलने फूलने लगी है और इसमें आनंद रूपी फल आ रहा है। कवित्री कहती है कि मैंने दूध की मथनिया यानी जीवन रूपी दूध को प्रभु प्यार से मथने की क्रिया है को बड़े ही प्रेम से मथा है। इसमें दही को मथकर घी तो निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है, अर्थात सार तत्व को तो ग्रहण कर लिया है, सारहीन अंश को छोड़ दिया है। मैं तो भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ और संसार के रंग ढंग को देखकर रोती हूँ, अर्थात दुखी होती हूँ। मेरा यानी मीरा
अपने प्रभु से प्रार्थना करती है कि मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मुझे इस भवसागर से पार उतारिए। चले देखते हैं दूसरा पंक्ति। हरि बिन कौन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाले कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिया में फेरी। बेरे बेरे पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यूं संसार बिका सागर बिच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पीव की बाट जो वह राखलियो नेरी। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। तो इसके शब्दार्थ यानी कौन का अर्थ होता है कौन, क्या। हिया में फेरी यानी हृदय में याद करती रहती हूँ। यो यानी यह। पाल का अर्थ होता है यानी पाल बंधो यानी पाल तान लो। बेरी का अर्थ होता है नाव का बेड़ा। नेरी यानी निकट। कौन का अर्थ होता है कौन, कौन। गति यानी मोक्ष, दशा। प्रतिपाल का अर्थ होता है पालन करने वाले यानी रावरी चेरी का अर्थ होता है तुम्हारी दासी। नाव का अर्थ होता है नाम। हिय यानी हृदय। बेरी बेरी यानी बार बार। आरती यानी आरती, प्रबल इच्छा, चाह। विकार का अर्थ होता है दुख। बेरी यानी बेड़ा। नाव यानी नैया, नौका। पीयू की यानी प्रियतम की। नेरी यानी पास। तब चले हम देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ क्या होता है। प्रस्तुत पद में मीरा जी ने अपने जीवन का सब कुछ श्री कृष्ण को मान लिया है। वो कहती हैं कि इस संसार में मेरी एक ही गति है यानी एक ही लक्ष्य है, वह है हरि में समा जाना। मीरा जी हरि का दासत्व स्वीकार करके वह प्रभु को कहती है कि हे प्रभु, तुम ही मेरे पालन करने वाले हो यानी करने वाले हो और मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। आठों पहर मेरा हृदय तेरे ही नाम का जप करता रहता है। हे प्रभु, यह दासी मोह भरे स्वार्थी संसार के भवसागर के बीच फंसी है। यहाँ मेरी आस्था, विश्वास, जिजीविषा की नाव के पाल फटे हैं। अब ऐसा लगता है कि यह दासी अब इस समुंदर में डूबकर मर जाएगी। प्रभु, जल्दी करो, आकर मुझे इससे बचा लो। मेरा अब तुम ही सहारा हो यानी मेरे अब तुम ही सहारा हो। तुम आओगे इस विश्वास से बार बार तुम्हारे लिए समर्पित होने की प्रबल इच्छा जाग रही है। अब यह दुख सहा नहीं जाता। तुम्हारी यह दासी प्रभु में तेरे नाम को रटते हुए तुम्हारी आने की बाट जो रही है यानी हमारे मीराबाई के प्रियतम श्री कृष्ण की बाट भक्ति यानी उनके इंतजार करती रहती है। जल्दी करो प्रभु, मैं तेरे शरणों में समर्पित होना चाहती हूँ। मैं तुम्हें शरण आ रही हूँ यानी तुम्हारे शरण आ रही हूँ। तुम ही मेरी अंतिम गति हो, तुम ही अंतिम लक्ष्य हो। तो चलो देखते हैं तीसरा पंक्ति। फागुन के दिन चार रे होरी खेल मना रे। बिनी करताल पखावज बाजे आणहद की झनकार रे। बिनी सुर राग छतिसु गावे रोम रोम रणकार रे। सिल संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घटके सब पट कोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। तो शब्दार्थ देखते हैं। फागुन का अर्थ होता है प्रसन्नदायक मास, दिन यानी चार यानी अल्पवधि। होरी यानी रंग क्रीड़ा, मना रे हे मन। बिनी यानी बिना, करताल, करताल का अर्थ होता है तले की ध्वनि। अणहद यानी नाद यानी नाद होता है जो ब्रह्मानाद होता है। झनकार यानी ध्वनि यानी सुर, सुर यानी ध्वनि। राग 36 यानी 36 प्रकार के राग होते हैं। रोम रम यानी सर्वाग सर्वांग। रणकार यानी नादमय। सिल यानी शिल। संतोख यानी संतोष। केसर यानी सुगंधित रंग। पिचकार यानी रंग उड़ैन देने वाला। लाल भाइयों ने अनुराग का लाल रंग छा जाने जैसा।
लग्न, घट यानी हृदय, पट यानी द्वार, लोकलाज यानी संसार मर्यादा, डार डाल देने की प्रक्रिया, गिरिधर यानी गोवर्धन पर्वत उठाने वाले, चरण यानी पद, कवल यानी कमल। तो हम देखते हैं इन पंक्तियों का भावार्थ यानी व्याख्या। इस पद में होली के माध्यम से सह समाधि का चित्र खींचा गया है और ऐसी समाधि का साधन प्रेम पराभक्ति को बताया गया है। प्रस्तुत पद में कवयित्री मीराबाई जी ने अपनी आध्यात्मिक साधना को होली के फागुन के रूप में निरूपण करते हुए प्रियतम कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को प्रतिपादित किया है। कवयित्री मीराबाई ने अपनी आध्यात्मिक समाधि की अवस्था का वर्णन होली के खेलने के रूप में करती हुई कहती है कि फागुन मास में होली खेलने का समय अत्यल्प होता है, अतः हे मन तू मन भर के होली खेल ले। अभिप्राय यह है कि जीवन अस्थाई है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यानी से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। वे कहती है कि जिस प्रकार से होली के उत्सव पर नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार ध्यानावस्था में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि करताल, पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद यानी नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रंगों का आलाप करता रहता है। इस प्रकार मेरा रोम रोम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। आगे वे कहती है कि मैंने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है और मेरा श्री कृष्ण प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है, जिसके द्वारा फेंके हुए रंग से और उड़ाती हुई गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है, अर्थात मेरे हृदय में पूर्ण रूप से लाल अनुराग अथवा प्रेम का रंग भर गया है। भाव यह है कि संतोष और शील को अपनाकर मैंने भगवान से प्रेम करना आरंभ कर दिया है और उस प्रेम में मग्न रहकर मैंने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अब मुझे लोकलाज का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने हृदय विकारों को दूर करके हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अब प्रियतम के दर्शन में किसी प्रकार की बाधा नहीं रही है। वे प्रियतम कृष्ण के संदिग्ध का अनुभव करती हुई कहती है कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण स्वयं ही मेरे हृदय रूपी घर में होली खेलने के लिए आए हैं। जिसके प्रियतम स्वयं होली खेलने आए हैं, वह स्त्री अपने प्रेमी की सच्ची प्रेयसी है तथा सच्चे प्रेम की यही पहचान है। अतः अंत में मीराबाई कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके प्रेम में, उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। तो इस वीडियो में हमने यह देखा किस प्रकार से संत मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में उल्लेख किया, उनके बारे में बताया और अपने प्रेम के बारे में बताया है। तो इस तरह से आज हमने ये कवर किया है इन शब्दार्थ तथा भावार्थ के साथ में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।